नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी का खून सुखा कर रख दिया था। एक मां जिसे ममता की मूरत कहा जाता है, मां दुर्गा की स्तुति करते समय कहा भी जाता है कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी है कुमाता। लेकिन कलयुग ने मां के इस इतिहास को भी पलट कर रख दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ के केसरबाग इलाके में एक बेटी को 9 महीने एक महिला ने अपनी कोख में रखा। उस औलाद को मौत के घाट उतारने के बाद क्या कोई सोच सकता है कि एक माँ और उसका प्रेमी बाकायदा नहाए होंगे, पार्टी की होगी, खाना खाया होगा और बच्ची की लाश को बेड पर पड़ा छोड़कर आराम से ड्राइंग रूम में दोनों साथ में सो गए। लेकिन ये सब कुछ हुआ है एकदम सच। और तो और अगले दिन उठने के बाद भी दोनों अपने फ्लैट में ही रहे और शव को उठाकर दोनों ने एसी के सामने रख दिया ताकि बदबू ना आए। साथ ही जब दोपहर के बाद मासूम के शव से दुर्गंध आने लगी तो पूरे कमरे में दोनों ने बाकायदा परफ्यूम भी छिड़का। बताया जा रहा है कि यह बातें खुद दोनों ने पुलिस को बताई। दरअसल यह जालिम मां रोशनी अपनी बेटी को मारकर उसका सारा इल्जाम अपने पति के सिर पर मरकर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। उसने इसीलिए इस खौफनाक वारदात का अंजाम दिया। लेकिन पुलिस ने जब इसके पीछे की असल कहानी बताई तो उसे जानकर किसी का भी खून खौल जाए, किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। इस दर्दनाक वारदात ने पूरा लखनऊ तो क्या पूरा प्रदेश ही दहला कर रख दिया है। लेकिन शायद ऐसा कांड देखने के बाद शब्द नहीं बचे हैं। बस सवाल यह कि अपनी ही औलाद के साथ ऐसा करते क्या एक माँ के हाथ नहीं कांपे, क्या उसका कलेजा नहीं फटा। 112 के माध्यम से सूचना मिली कि खंदारी बाजार में रहने वाली रोशनी खान ने टेलीफोन से सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय बच्ची को उनके पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर केसरबाग और फोरेंसिक की टीम पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रोशनी खान की तहरीर पर मृतका की पिता के ऊपर तत्काल FIR पंजीकृत कर दी गई थी। इस संबंध में जब केसरबाग पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई और रोशनी खान के बयान लिए गए और उसके एक पुरुष मित्र जिसका नाम उदित जायसवाल था उसका बयान लिया गया, तो उस बयानों में बहुत सारे विरोधाभास निकले और इस पर पुलिस ने और गहनता से छानबीन की, आस पड़ोस से पूछताछ की, CCTV फुटेज देखे गए और कई लोगों संबंधित लोगों के कॉल डिटेल्स खंगाले गए, वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया गया। तो उसमें जो तथ्य आए वो इस प्रकार के थे कि उदित जायसवाल के साथ रोशनी जो है वो लिविंग में रहती थी और इस बात का ये बच्ची विरोध करती थी और कहती थी कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती थी। इस बात से ये दोनों बहुत नाराज रहा करते थे। इसके साथ साथ ये भी बात थी कि जो जिस घर में रोशनी रहती थी वो घर इसके पति के नाम था और वो पति से भी जिससे अनबन चल रही थी उसको भी हड़पना चाहती थी और इससे पूर्व में भी वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत करा चुकी थी। इन सब चीज़ों की पूरी प्लानिंग करते हुए रोशनी ने 13 तारीख की देर रात्रि में पूरा प्लान बनाया और उसके बाद उदित जायसवाल के साथ मिल के उस बच्ची की हत्या कर दी और उसमें जो हत्या करने से पहले उसको पीटा भी गया, बच्ची को मारा गया और रोशनी द्वारा स्वयं उसके पेट पर लात भी रखी गई और इसमें बॉयफ्रेंड द्वारा उसके मुंह पर हाथ रखा गया जिससे कि उसकी दम घुटने से मृत्यु हो गई। इसके उपरांत ये लोग रात सवेरे उठ के घर का ताला बंद करके निकल गए और लखनऊ में घूमते रहे और इन्होंने 2-3 जगह जाके शराब भी पी और इसके बाद हुसैनगंज में एक उन्होंने होटल लिया और रात भर वहाँ रहे। फिर अगले दिन सवेरे आकर इन्होंने 112 पर सूचना दी और ये बताया कि जब हम लोग बाहर थे तो मेरे पति ने आकर इसकी हत्या कर दी है और फिर पुलिस ने इसका पूरी तरीके से खुलासा करके दोनों अभियुक्तों को जेल